हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की प्रोविजनल क्लासेस में आई वेलकम्स यू। आप लोगों ने जैसे कि कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, जो कि एक बहुत ही लाइवली सब्जेक्ट है। लाइवली इन द सेंस आप अपनी रियल लाइफ में इस सब्जेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आज क्लास 11th की प्रोविजनल क्लासेस में, अकाउंटेंसी की प्रोविजनल क्लासेस में मैं आपको वेलकम करती हूँ। देखो बेटा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपके लिए नया है, तो आपको अकाउंटेंसी सीखने से पहले, आपको ये जानने से पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, कुछ ऐसे टर्म्स जान लेनी चाहिए जिन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन हम क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट बनने वाले हैं तो हमें उन्हें ना पर्टिकुलर उनके नाम से पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। जैसे आप लोगों को वर्ड्स बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि वर्ड्स बनाने से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा है, ऐसे ही कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट सीखने से पहले ज़रूरी है कि आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। एक नॉर्मल लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें ना अपने किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड से अनाउंस कर लेते हैं या प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन कॉमर्स की लैंग्वेज में वो वर्ड बहुत ही अलग हो जाते हैं बेटा। ठीक है, आपके पास अगर मैं आपको बोलूं कि जो चीज़ आपके पास है आप उसे क्या बोलोगे? आपके पास एक घर है, आपके पास एक कार है, आपके पास पैसे हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, लेकिन कॉमर्स की लैंग्वेज में इसके लिए एक अलग वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो इससे पहले कि हम अकाउंट्स के बाकी के टॉपिक्स पर जाएं या अकाउंटेंसी के चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको सबसे पहले अकाउंट्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। तो हम आज शुरुआत करेंगे बेटा, जो हमारा आज का बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक है जो हमारा, वो है हमारी असेट्स। आज मैं आपको इस वर्ड से शुरुआत कर रहे हैं हम अपने अकाउंट्स की। असेट्स एक्चुअली में है क्या? मैं आपसे पूछूं, एसेट्स का हिंदी मीनिंग जो होता है बेटा संपत्ति। तो आप बोलोगे ना प्रॉपर्टी भी तो वही था। नहीं बेटा, प्रॉपर्टी और असेट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। वो कैसे अलग हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ असेट क्या है। असेट है बेटा संपत्ति, और असेट को सिर्फ एक संपत्ति वर्ड से बोल देना ये गलत होगा। असेट इतना छोटा वर्ड नहीं है। कोई भी चीज़ जो किसी बिजनेस के पोजीशन में है, पोजीशन मतलब बिजनेस के पास है, उसका जो ऑनरशिप है वो बिजनेस के पास है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस के पोजीशन में है या उसे इन फ्यूचर किसी भी तरीके का बेनिफिट दे सकती है, तो वो उसकी असेट है। ठीक है बेटा, एनीथिंग which results in getting cash or any benefit to the firm in future is known as asset. This is the definition of asset. Anything which results in getting cash or any benefit to the firm in future is known as asset, such as machinery, furniture, prepaid expense. अब अगर मैं आपसे बोलूँ आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, तो आपने प्रॉपर्टी में लैंड को देखा होगा, बिल्डिंग को देखा होगा, कार को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि मैंने मोबाइल का जो रिचार्ज करा रखा है वो भी मेरी एसेट है? भैया आपने प्रीपेड कर रखा है ना। प्रीपेड का मतलब क्या है? पहले से ही आपने 550 वाला प्लान जियो पे अप्लाई करवा रखा है। 3 महीने तक आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा, नेट मिलेगा, कॉलिंग फैसिलिटी मिलेगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नियर फ्यूचर में बेनिफिट दे दे, नियर फ्यूचर में, लॉन्ग फ्यूचर में, जो आने वाले फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट दे, वो आपके लिए क्या बन जाएगी? आपकी असेट। क्लियर हुआ बेटा असेट का मीनिंग? नेक्स्ट, अब आपका अगला टॉपिक है बेटा, असेट कितने टाइप की होती है? नॉर्मली देखो असेट हमारी 3 टाइप की होती है। 3 टाइप्स ऑफ असेट्स आर देयर, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट। अब आपकी नॉन करंट असेट कौन सी होती है? नॉन करंट, करंट मतलब जो अभी के लिए होता है, फिलहाल के लिए, उसे हम बोलते हैं ना करंट। तो नॉन करंट तो क्या हो गया? जो अभी फिलहाल के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग रन के लिए है, लंबे टाइम तक जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो होती है आपकी नॉन करंट असेट।
क्लियर हो गया बेटा। नॉन करंट एसेट कोई भी ऐसी एसेट जो ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा टाइम के लिए होगी वो आपकी नॉन करंट एसेट होगी। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। असेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग रन यूज और यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ऐसी एसेट्स जो लॉन्ग रन के लिए यूज करने के लिए ली गई हैं या और आगे प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ का, गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए ली गई हैं, वो हमारी कौन सी एसेट होती हैं बेटा, नॉन करंट एसेट्स होती हैं बेटा। वो हमारी, हम प्लांट, कोई भी प्लांट लगाते हैं, कोई मशीनरी लाते हैं तो हम ये सोच के नहीं लाते हैं कभी भी बेटा कि हम 1 साल के अंदर अंदर उसे बेच देंगे। हम उसे लंबे टाइम तक के यूज़ के लिए ला रहे होते हैं, तो इसीलिए वो हमारी कौन सी एसेट में आती है, नॉन करंट एसेट में। एक ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है किसी भी फर्म का, अब ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होता है बेटा, देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है किसी भी फर्म का, ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें आप एक रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में, मतलब तैयार माल कर लिया आपने, उसके बाद इससे सेल किया, बेचने के बाद ज़रूरी नहीं है पैसा मिल गया होगा, कैश रियलाइज किया, फिर दोबारा मटेरियल परचेज किया, ये आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल बेटा। एक ऐसी एसेट जो इस ऑपरेटिंग साइकिल को कवर करने के बाद आगे भी यूज़ की जाएगी वो आपकी नॉन करंट एसेट होगी। ये पर्टिकुलर मैंने इसलिए बोला है बेटा कि देखो एक फर्म का, एक नॉर्मल फर्म का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है एक फाइनेंशियल ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर, बट एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल अगर मैं लूँ 2020 तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जाएगा 31 मार्च 2021। लेकिन बेटा एक फर्म जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का ना होकर 14 महीने का है तो उसकी नॉन करंट एसेट भी 14 मंथ्स के बियॉन्ड होनी चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ ऑपरेटिंग साइकिल के अबव होता है ये हमेशा। तो कोई भी ऐसी एसेट जो आप 1 साल से ज़्यादा या एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा या लंबे टाइम के लिए आप खरीद रहे हो, फाइनल वर्ड्स इसके यही हैं, लंबे टाइम के लिए आप खरीद रहे हो, तो वो आपकी कौन सी एसेट होती है, नॉन करंट एसेट। एसेट के 3 टाइप थे और नॉन करंट एसेट के फर्दर 2 टाइप हो गए बेटा। कौन से 2 टाइप हैं, एक है आपका टेंजिबल और एक है आपका इंटेंजिबल। टेंज करना मतलब छू सकना, देख सकना। कोई भी, मैं इस नोटबुक को देख रही हूँ तो ये मैं इसे छू सकती हूँ, देख सकती हूँ, हालांकि इसे मैं एक ऑपरेटिंग साइकिल में ही कंज्यूम कर लूँगी तो ये मेरी नॉन करंट नहीं हो सकती। लेकिन और ऐसी एसेट जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो और जो 12 मंथ से ज़्यादा या एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा चलने वाली हैं वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, नॉन करंट टेंजिबल एसेट। जैसे कि आपने एक मशीनरी लगाई है, मशीनरी को आप छू सकते हो, देख सकते हो और वो आपके ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा टाइम में भी चलने वाली है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा, टेंजिबल एसेट। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। द एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड आर टेंजिबल एसेट। इसके अलावा एक दूसरी भी बात मैं बोलना चाहूँगी, इन अदर वर्ड्स द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब होने का मतलब होता है बेटा जो फिजिकली अपीयर हो सकती हों, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस, आर नोन एज टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टेबल एक्सेट्रा, तो ये एसेट आपके लॉन्ग रन के लिए होती हैं, तो आप इसे कौन सी एसेट बोलते हो, टेंजिबल, और आप इन्हें छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। अच्छा आप बोलोगे अब ऐसी कौन सी एसेट है हम जिन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो बेटा ऐसी एसेट को हम बोलते हैं इंटेंजिबल। द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट। आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है भाई। अब आप सोचो खुद कौन सी ऐसी एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। चलो मैं बताती हूँ। एक बहुत ही अच्छा वेल नोन शोरूम है एडिडास का, मान लो वो
37 सेक्टर के किसी मॉल में है या किसी भी एक मॉल में है, एक बढ़िया सा एडिडास का शोरूम है, वेल नोन है, सब जानते हैं, सब वहीं से जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ करना है एडिडास का वो वहीं से परचेज़ करते हैं। आप सबको पता है वहाँ एडिडास की शॉप है। अगर वो शॉपकीपर उस शॉप को बेचने लगे तो जो उस शॉप की वैल्यू है उसके अलावा भी कुछ अमाउंट चार्ज करेगा वो आपसे बेटा। क्यों? क्योंकि उसकी शॉप को उसने वेल नोन बनाया है, उसने ऐसा बनाया है कि लोग उसे जानते हैं। और जो ये वेल नोन वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ ये किसके लिए यूज़ कर रही हूँ बेटा? गुडविल। मेरा नाम हो गया तो ये क्या है? मेरी गुडविल है। तो गुडविल के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। तो ये आपकी क्या बन गई? एसेट। आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया, उसकी आपने गुडविल बनाई, उसके लिए आप किसी को जब सेल करोगे तो अपनी बिजनेस की सारी एसेट्स के बाद एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी? गुडविल। अब गुडविल को ना ही आप देख सकते हो ना ही आप छू सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी एसेट है। तो ये कौन सी एसेट होगी बेटा? आपकी इंटेंजिबल एसेट। द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड आर नॉन एज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने आपको सबसे पहले ही उसी का एग्जांपल दिया था। मोबाइल फ़ोन का बिल आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, आपका प्रीपेड मोबाइल है, तो आपकी क्या होगी बेटा? एसेट होगी। अब एसेट्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट के जो हमारे दो टॉपिक थे टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा करंट एसेट्स। अब नॉन करंट से आपको पता चला जो ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड हो वो नॉन करंट, तो जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाए उसे क्या बोलेंगे हम? करंट। द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए और कंज्यूम ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगी, वो हमारी कौन सी एसेट होंगी बेटा? करंट एसेट। अब ऐसी एसेट कौन सी होती हैं? आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, वो आपकी एसेट है बेटा। क्यों? आपने खरीदा है, आपकी एसेट है। उस रॉ मटेरियल को आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दोगे, उसे सेल कर दोगे, उसे कैश में रियलाइज कर लोगे, तो आपकी कौन सी बन गई? करंट एसेट्स। इसके अलावा बेटा इन करंट एसेट्स को हम शॉर्ट लिव्ड एसेट्स, शॉर्ट लिव्ड क्यों? क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए होती हैं। नॉर्मली हम 12 महीनों के लिए इन्हें मानते हैं, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही कंज्यूम हो जाएंगी। एक्टिव एसेट, एक्टिव क्यों है? जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। फ्लोटिंग, तैर रही हैं, तैर क्यों रही हैं? क्योंकि बदल जाएंगी थोड़े टाइम में, अभी ये वाली है फिर बदल जाएगी। अब मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ, डेटर। डेटर एक्चुअली में हम किसे कहते हैं? डेटर हम उस चीज़ को बोलते हैं, उस बंदे को बोलते हैं जिससे हमने उधार बेचा है। तो बेटा नॉर्मली एक बिजनेसमैन चाहेगा 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसने जो भी सेल की है उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो डेटर भी आपकी कौन सी एसेट होगी बेटा? करंट एसेट। ये लगातार बदलते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, आया सामान आया, कन्वर्ट हुआ, फिर सेल हो गया, तो इसीलिए हम इन्हें सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। तो आपको नॉन करंट और करंट का बिल्कुल मेन क्लियर जो डिफरेंस है वो पता चला। एक ऑपरेटिंग साइकिल से कम टाइम में कंज्यूम हो जाती है और एक लंबे रन के लिए होती है, लॉन्ग रन के लिए होती है। अब बेटा एक आपका जो लास्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका फिक्टिशियस एसेट्स। द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देम। ना तो आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और ना ही इससे कोई फर्दर बेनिफिट ले सकते हो, तो हम इसे कौन सी बोलेंगे बेटा? फिक्टिशियस एसेट। ये सिर्फ नाम के लिए होती हैं, इन्हें नॉमिनल एसेट्स भी बोला जाता है बेटा। नॉमिनल मतलब नाम की एसेट है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ, आपने एडवर्टीजमेंट की, आपने एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस किया है बेटा 1 लाख रुपीज़। अच्छा, एक फर्म है एक एडवर्टीजमेंट पे बहुत हैवी अमाउंट खर्च करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इसका बेनिफिट मुझे लंबे टाइम तक मिलता रहेगा, लंबे टाइम तक मेरी ऐड टीवी पे आती रहेगी, जो लोग पहले से जानते हैं मेरे प्रोडक्ट को वो मोटिवेट होते रहेंगे खरीदने के लिए, या जो नहीं जानते हैं उन्हें पता चलता रहेगा मेरे प्रोडक्ट का, तो इसीलिए वो एक बहुत लमसम अमाउंट खर्च कर देते हैं उसके ऊपर। बाद में बेटा अगर वो ये सारा अमाउंट एक ही बार में चार्ज कर लें तो उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। एक साथ प्रॉफिट अगर एक साथ चार्ज करके दिखा दिया हमने तो नुकसान हो जाएगा, लोगों को लगेगा हमारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ।
तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसको ना धीरे धीरे कुछ पार्ट में चार्ज करते हैं। मान लो अगर मेरी ये एसेट 5 ईयर्स के लिए है, तो मैं क्या करूँगी कि इस पर होने वाला एक्सपेंडिचर है उसको 5 ईयर्स में डिवाइड कर दूँगी। 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। अब पहले साल में ये 20,000 चार्ज किया, तो मेरे पास अभी बाकी का बैलेंस बचा हुआ है ना 80,000 का बचा हुआ है। तो ये मैं दिखाऊँ कहाँ, ये मैं अपनी एसेट्स में दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब अगले साल मेरी ये जो ऐड है वो शो होगी टीवी पे, तो इससे मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ना। तो आपने इसे कैश में कन्वर्ट किया, ना ही इससे आपको कोई और किसी तरीके का बेनिफिट मिला। ठीक है, ये बेनिफिट सिर्फ एक ना वर्बल हम मानकर चल रहे हैं कि इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, इम्पैक्ट तो उसका एक ही साल में खत्म हो चुका होता है, बट जो भी है हम ऐसा सोच के चलते हैं कि इन फ्यूचर ये हमें किसी तरीके का कोई बेनिफिट प्रोवाइड कराए या इसके एक्सपेंडिचर को हम राइट ऑफ करें। मेन थिंग ये होती है हमें इसके एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना होता है, तो इसे हम फिक्टिशियस एसेट के नाम से अपनी एसेट साइड में शो करते हैं। ये है बेटा हमारे एसेट्स के टाइप्स। फिक्टिशियस, नॉमिनल जो नाम के लिए एसेट हो बस जिससे हमें कोई बेनिफिट ना मिले, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लंबे टाइम के लिए, करंट शॉर्ट टाइम के लिए है। टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसे छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमारी एसेट है। तो ये बेटा आपका आज का एसेट का टॉपिक था। आज ये आप जो भी आपको सामने है नोट्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अपनी डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।